अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आज फिर आप लोग आए और हम लोग मिले, फिर हम लोग केक काटे, हम खाए, आप खाए, हम खाए थोड़ा, तुम लोग खाया पूरा। अल्टीमेटली केक तो तुम लोग लाता खाता भी, समझ सकता तुम लोग। बट मैटर ये नहीं करता है कि केक लाता कौन है और खाता कौन है। मैटर ये करता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। इस समय ये ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ क्योंकि हर टीचर्स डे पे हम लोग मिलते हैं और हम लोगों के बीच में कुछ ना कुछ बात होता है, तो आज फिर कोई चीज़ के ऊपर अपने बात करते हैं। हमको लगता है कि हम लोग को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, आई वुड नॉट से कि इट्स अ टीचर्स डे, आई वुड से इट्स बेसिकली अ फार्मर्स डे। ये फार्मर्स डे है, ये टीचर्स डे नहीं है। आज जो हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं ना, टीचर क्या होता है? जो आपको कुछ सिखाता है और आप उससे सीखते हैं। हम लोग सब एक दूसरे के साथ रह के कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। एंड हमने बोला बेसिकली दिस इज अ फार्मर डे। सर इसका रीजन क्या है? सर हम सब फार्मर हैं और हम सब के पास बहुत बड़े लेवल पे लैंड है। वी हैव गॉट बहुत ज़मीन है हमारे पास, और सब के पास जो ज़मीन है सब उपजाऊ ज़मीन है, फर्टाइल लैंड सबके पास है, सबके पास। सोच के देखिए, आज हम सब अपने दिमाग में जो बीज बोते हैं, जो विचार डालते हैं, वैसे ही हम लोग बनते चले जाते हैं। यस और नो, करेक्ट है ना? तो अल्टीमेटली सर, आज हम सब एक फार्मर के रूप में ही अपना जीवन जी रहे हैं, और सब क्या है, अपने इस ब्रेन रूपी जो लैंड है उसके अंदर में जो चीज़ आप डाल रहे हैं, आपका नेचर, आपका जीवन वही बनते जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम अपने जीवन को पूरी तरीके से देखो ना, तो बेसिकली हम लोग सब एक ट्री है। बस वो ट्री फलदार होगा या वो बेकार होगा, ये डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं और आप लोगों को क्या देते हैं। जब हम लोग पैदा होते हैं तो सर जी हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं रहता है। हमारे पेरेंट्स, हमारा फर्स्ट टीचर बेसिकली, जो थॉट्स वो हम लोगों के अंदर में डालते हैं, जो प्रिंसिपल्स, जो कल्चर वो हम लोगों को देते हैं, संस्कार देते हैं, हमारा ब्रेन उसको सर जी एब्जॉर्ब करता है, और हम उसी तरीके से फिर आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में फ्रेंड्स एंटर करते हैं, हमारे जीवन में टीचर्स एंटर करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, जो वो देते हैं अगेन वो हमारे ब्रेन में जाके सेट होता है, और हमारा नेचर उस हिसाब से बदलता है, चेंज होता है। फिर और बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने ब्रेन को खुद ही सब कुछ देने लगते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आज आप बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, वो है, तो अब आप अपने लैंड को क्या दे रहे हैं? सोच के देखिए, खराब चीज़ दे रहे हैं, तो आपका जीवन उसी तरीके से खराब होने लगता है। तो आज ये चीज़ समझो, ये ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा आके तुमको कुछ सिखाएगा तभी जाके आपके यहाँ पे सर जी फल उगेगा। आप क्या ग्रहण करते हैं और खुद को क्या देते हैं, उसी के बेसिस पे सर आपका जीवन आगे जाके टर्न लेगा। एक इंसान जिसके पास सिर्फ नेगेटिविटी है, तो कैसे नेगेटिविटी है? क्योंकि वो गलत सोचता है, अपने लिए हीन भावना रखता है, तो उसके पास कोई भी जाना चाहेगा क्या? नहीं, क्योंकि उस पेड़ पे कोई फल नहीं है, कांटे ही कांटे, जाने से तकलीफ ही होगा। और वही जो आदमी पॉजिटिव है, हमेशा अपने लाइफ में सर फाइट करता है, आगे बढ़ता है, हंसता रहता है, खुश रहता है, तो आपको लगता नहीं उसके पास जाएंगे तो कुछ अच्छा ही बोलेगा, 2 मिनट हंसेंगे, मजा लेंगे, जीवन सेटल हो जाएगा। तो अपने आप को वैसा बनाओ जिससे क्या है कि कोई तुम्हारे पास आए तो तुम उसको एक अच्छा विचार, एक अच्छा लेवल दे सको। आज हम आप लोगों को अगर पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम आपको गलत शिक्षा देंगे, तो आने वाले टाइम में तुम्हारे ऊपर जो फल लगेंगे, उस गलत शिक्षा का जो प्रभाव होगा, अल्टीमेटली वो मेरे लिए भी खराब ही होगा। इसलिए टीचर वो नहीं है जो तुमको सिर्फ पढ़ा रहा है, टीचर वो है जो आपके ब्रेन को दे रहा है कुछ ना कुछ।
तो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने ब्रेन को एक अच्छा सोच दो। रेगुलर बेसिस पे कोशिश करो कि जो भी कुछ हम सोचें करें वो एक पॉजिटिव हो। हर एक गलत चीज़ जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, सब कुछ है, लेकिन उसको अगर आप पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे कि आने वाले समय में हर चीज़ मेरे लिए बेटर ही होगा, तो शायद आपका ब्रेन ज़्यादा बेटर वे में वर्क करेगा। हम लोग कोई भी कभी ये नहीं चाहते कि गलत हो जाए, बट सिचुएशंस गलत हो जाती हैं, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रहती हैं, चीज़ें एडवर्स हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ बेसिकली कमिंग टू एन एंड, ऐसा नहीं है। उस समय तुम अपने ब्रेन को ये दोगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ब्रेन को एक खुला हुआ दरवाज़ा भी नहीं दिखेगा। यही उस ब्रेन को दोगे कि नहीं, इट्स जस्ट अ फेज, अ टाइम जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है एंड हम लोग इसमें और अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस फेज से बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे और निकल पाएंगे। तो अपने आप को एक वैसा इंसान बनाओ जिससे लोग आके इंस्पिरेशन ले, लोग आपके पास आए तो उनको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिले। सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव रहो, किसी भी हालत में नेगेटिव चीज़ें मत फैलाओ, क्योंकि जो आप अपने मुंह से बोलोगे वो बोलने के पहले वो वापस ब्रेन से ही आता है। तो ब्रेन में अगर नेगेटिव जाएगा और बाहर नेगेटिव निकलेगा तो आप कभी पॉजिटिव नहीं रह सकते, ये याद रखिए। दूसरों का बुरा करना, दूसरों को छोटा दिखाना, ये सब करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम अपने जो फर्टाइल लैंड है उसको दूषित करते जा रहे हो, खराब करते जा रहे हो। आने वाले समय में इसी लैंड पे किसी दिन तुम्हारा भी फल उगेगा जो तुमको दरकार पड़ेगा। तो लोगों के लिए दूसरा देने से खराब दोगे दूसरों को, तो खुद के लिए भी कैसे अच्छा होगा। तो बोलते हैं ना हम लोग, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे। तो वही वाला चीज़ है कि अपने दिमाग को क्या दे रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अच्छा सोच दीजिए, अच्छा काम करिए लाइफ में, और कोशिश करिए कि हमेशा अगर कोई तकलीफ़ में हो तो उसका उपहास उड़ाने की जगह, उसका मजाक उड़ाने की जगह आप उसका हेल्प करिए। तो शायद हो सकता है कि कभी आप अगर उस स्टेज में होंगे तो लोग आपका हेल्प करने के लिए सोचेंगे नहीं और हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। आज हम लोग इस परिस्थिति से गुजरे हैं कि एक टीचिंग लाइन के लिए कोरोना बहुत बड़ा श्राप रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़े लेवल पे टीचर्स बहुत खराब पोजीशन से होते हुए गुजरे हैं, बट अगर आज भी हम लोग इस जगह खड़े हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोगों ने कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाई है और हम लोगों ने कभी किसी के साथ गलत किया नहीं। हम हमारे हर स्टूडेंट को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़े और हमसे ज़्यादा कमाए, हमसे ज़्यादा नाम करे, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। यही सोच के चलते शायद हमेशा पॉजिटिव रहे हम लोग। और ये 2 साल 2.5 साल जो हम लोग के लिए बहुत ख़राब रहा कि हम लोग फेस नहीं किए, स्टूडेंट्स के साथ फेस टू फेस नहीं हुए, बहुत इश्यूज़ क्रॉप अप हुए, बट फिर भी उसके बाद भी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड मेरे पेरेंट्स और वाइफ और तुम लोगों के सपोर्ट से हम इतना आगे आ गए कि आज ऑल इंडिया लेवल पे हमारा वीडियो बिक रहा है और स्टूडेंट्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। एंड हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ मेरे मेहनत से हुआ है, कभी भी कोई बड़ा चीज़ है ना एक अकेले आदमी से नहीं होता है। इंडिया को फ्रीडम भी मिला ना तो एक आदमी नहीं दिलाया, एक सेना होती है और वो जब साथ में लड़ता है, जब उनका सबका मोटो एक होता है, तब जाके सर जी हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। तो सेम वही वाला चीज़ है कि अगर हम लोग का ग्रोथ हो रहा है तो उसके अंदर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे स्टूडेंट्स, स्टेक होल्डर्स का है। और इस चीज़ के लिए हम हमेशा तुम लोग को सर जी धन्यवाद देते हैं कि तुम लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। एंड आई होप कि हम भी फ्यूचर में कभी भी अगर तुम लोगों को दरकार पड़े तो हम पीछे नहीं हटें और हमेशा तुम लोगों को सही राह दिखा पाएँ, जो कि आज तक टचवुड हमने किया है। भले ही आपका आर्टिकलशिप हो, भले ही आपका रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अगर कभी हमने आपसे डिस्कस किया या आपने हमसे डिस्कस किया तो हमने आपको गलत राह नहीं दिखाई है और ये हम आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को पता है वट एवर आई गिव आई विल गेट द सेम इन रिटर्न 1000 टाइम्स। ये याद रखो।
किसी के साथ बुरा अगर कर रहे हो तो याद रखना तुम्हारे साथ सिर्फ उतना ही बुरा होगा ये नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ वो बुरा तुरंत नहीं हो रहा है, इट माइट बी आफ्टर 10 ईयर्स हो, तो वो कंपाउंडिंग होके होगा, वो ब्याज के साथ जुड़ के होगा, तो वो और गलत होगा। इसलिए ट्राई करो, कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो। एंड सेकंड, नेवर मेजर सक्सेस विथ मनी। मनी के बेसिस पे कभी अपना सक्सेस मत मेजर करना, और मनी के पीछे भागना मत। लाइफ में पैसा एकमात्र ऐसा चीज है जो कभी भी आके कभी भी चला जाएगा, बट तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा सोच जो तुमने जिंदगी भर डेवलप किया है वो कभी नहीं जाएगा। वो तुम्हारी मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अगर तुम सही हो तो पैसा आज नहीं होगा, कल वापस आपके पास जरूर आएगा। तो मनी को लेके कभी गलत तरीके से अर्न करना या गलत वे में अर्न करना, किसी को प्रॉब्लम में दे के, किसी का नुकसान करके अपना पैसा अर्न करना, ये सोच के साथ ज़िंदगी मत जीना। हमने बहुतों को देखा है, हमारा लाइफ अभी जो हम जिए हैं उसके अंदर में हमने देखा है कि लोगों ने बहुत गलत गलत तरीके से पैसे कमाए, और आज ये हालत है कि वो सारे पैसे जो कमाए वो सूद ब्याज सबके साथ सर्जी रिटर्न हो रहा है, और लोग उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, आज ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो सबसे ज़रूरी है कि इसको ठीक रखना। अपने आप को हमेशा ये चीज़ समझाओ कि हम इस चीज़ को सही सोच देंगे। आपके अगल बगल में कितना भी नेगेटिविटी हो, अगर आपको वो चीज़ अफेक्ट दे रही है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा। ये याद रखो, कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो सेम कितना भी प्रॉब्लम रहे अपने आप को एक कमल बनाओ और उस हिसाब से आगे बढ़ो जीवन में। आई विल ऑलवेज प्रे कि तुम लोग सब हमेशा सक्सेसफुल रहो। जरूरी नहीं है कि हर टीचर्स डे में हम लोग मिले, जरूरी ये है कि हम जब मिले तब एक खुशी के साथ मिले, एक रेस्पेक्ट के साथ मिले, और हमेशा हम तुम लोगों को हंसते हुए ग्रो करते हुए देखें, और हम भी तुम लोगों से ज़्यादा ग्रो करते रहें, हमको ज़्यादा खुशी होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज अ रियली नाइस मीटिंग विथ यू पीपल, एंड आई होप हम लोग सिर्फ टीचर्स डे को सेलिब्रेट नहीं करके हम लोग एवरी डे को अपना टीचर्स डे बनाएं, और हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा सीखें। एंड ट्राई, प्लीज़ ट्राई कि आप हर दिन कुछ नया सीखने का कोशिश करिए, कुछ नया सुनने का कोशिश करिए। ब्रेन को जो दोगे ब्रेन वो लेगा, ये याद रखो। ये एकमात्र एक ऐसा जमीन है जिसके ऊपर हर दिन हर मिनट एक नया सोच उपजता है, ग्रो करता है, और वही ग्रो जो करता है, जो सोच है, वो आपके जीवन को सरजी कहीं ना कहीं एक दिशा देगा। वो दिशा सही रहे तो इसमें सही खाद डालो, सही सोच डालो, सही विचार डालो, अच्छे कर्म करो, तो आपका सारा चीज खुद ही अच्छा हो जाएगा। गलत तरीके से आज 2 पैसा ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन फ्यूचर में वो पैसा बहुत भारी पड़ जाएगा आपके लिए। माइंड को वो चीज़ ही मत दो जिससे कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। इट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। हम खुद भी ये चीज़ अपने जीवन में हमेशा फॉलो करते हैं कि 2 पैसा अगर गलत तरीके से आए तो मत लो, नहीं चाहिए मेरे को वो पैसा। एक बार तकलीफ होगा ना, तुम्हारे भाग्य में अगर वो पैसा है तो वो तुमको गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से भी देके जाएगा। तो यू शुड वर्क ऑन दैट ओनली, यू शुड वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। किसी भी हालत में अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में जाके काम मत करो। आज का कॉम्प्रोमाइज सर जी आगे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बेटर टू सेक्रीफाइस द रॉन्ग थिंग्स, इट्स बेटर फॉर यू पीपल। जरूरी नहीं है कि तुरंत सब कुछ मिले, पेशेंस के साथ मिला हुआ चीज़ का वैल्यू भी ज़्यादा होता है, ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है। आज हमारे कितने रिलेटिव्स हैं जो 5-5, 6-6 बार में सीए नहीं बन पाते हैं, लेकिन जिस दिन बनते हैं ठीक 10 लाख 15 लाख का पैकेज। हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में अपने फ्रेंड के साथ अपना एक वीडियो बनाया था, तुम लोगों ने देखा, उसने भी तुमको क्या समझाया। आज देखो वो बंदा अपने 15 साल के जॉब के करियर में उस कंपनी में उसको जॉब करते हुए अराउंड 7-8 ईयर्स हुआ है, एंड दिस पैकेज इज मोर देन 40। आप समझ सकते हैं बंदा गलत नहीं है, सोच सही है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, किसी का बुरा नहीं करता है,
ट्रबल के साथ आगे बढ़ा, स्ट्रगल बहुत किया, लेकिन आज एक अच्छे पोस्ट पे। तो हम लोग जितने भी फ्रेंड्स थे, हम सब एक लेवल को फॉलो करते गए, एक चीज़ को फॉलो किए, और आज सब सेटल्ड हैं। हम तुम सबको भी देखना चाहेंगे कि सेटल्ड हो, बट सेटल होने के पहले अपने इस चीज़ को सेटल करो कि गलत चीज़ को नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, इसको सही सोच, सही दिशा दो। गलत फीडिंग करोगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है फ्यूचर में। समझ रहे हो चीज़ को? ये ध्यान रखो। एंड इफ पॉसिबल बी अ गुड पर्सन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डिग्री नेवर डिफाइंस अ पर्सन, नेवर। हमको भी डिग्री कभी डिफाइन नहीं किया है। हम जब सीए नहीं थे तो भी एक अच्छे इंसान थे, और जब हम सीए बन गए तो भी हम वही हैं। हम कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। तो नेवर थिंक कि आप सीए बन जाएंगे तो बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। इट विल नेवर हैपन। वो आपके अंदर में दबा हुआ एक अहंकार होगा जो बाहर निकले के कहीं फूटेगा, तो वो आपकी गलती है। आपको उस सोच को रोकना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुम आज जो सोच रहे हो वही तुम आगे भी सोचोगे। आज समय अच्छा है, आप अलग लेवल पे सोच रहे हैं। जिस दिन लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रॉप अप होंगी, आप गलत तरीके से भी सोचोगे फिर। तो जो दिशा इसको दोगे वो वही उस चीज़ को फॉलो करेगा, और उसी तरीके के सर्जी कंसिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। आई होप you all understand the things, and I pray कि you all get success in your life which you deserve, which you deserve. Remember this thing, हम ये नहीं बोलते तुमको सब कुछ मिले। तुमको वो सब कुछ मिले जिसके लिए तुम लोगों ने कोशिश की है, तुम मेहनत कर रहे हो, और तुम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो। वो सब चीज़ तुमको मिले। हाँ, जो चीज़ के लिए तुम मेहनत नहीं कर रहे हो वो तुमको मिलेगा तो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। ये ध्यान रखना। समझ गए चीज़ को? And we will again meet some other day, and thanks a lot. Thank you. Happy Teachers Day again, sir.